मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय देवघर जिला संत मत सत्संग समिति और महर्षि मही आश्रम बलिया चौकी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद सुल्तानिया जी और देवघर जिला संत मत सत्संग समिति के मंत्री और महर्षि मही आश्रम बलिया चौकी के संरक्षक हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम वर्णवाल जी और इस आश्रम के मंत्री हमारे दयानंद बाबू, समिति के समस्त सदस्यगण, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग 16 तारीख से ही यहाँ प्रतिदिन 5 समय ध्यान, 5 घंटा ध्यान और 3 बार सत्संग करते चले आ रहे हैं। आज 25 तारीख है। इसी क्रम में आपने देखा हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज भी पधारे और 3 समय का सत्संग उन्होंने अपने मुखारबिंद से हम लोगों को सुनाया। और मैं जो आपको सुना रहा हूँ एक ही विषय का मैं बारंबार पाठ करके और उसकी व्याख्या करके मैं आपको सुना रहा हूँ। और इसका उद्देश्य मेरा एक ही है कि एक ही प्रसंग को खूब बढ़िया से ठीक ठीक आप समझ करके हृदयंगम कर लें। और ये पूरी आध्यात्मिक प्रसंग है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पहाड़ की कंदरा में हैं और भगवान लक्ष्मण को निमित्त बना करके वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए दिव्य आध्यात्मिक गुणों का उद्घाटन किया है। दिव्य आध्यात्मिकता को भगवान ने प्रकाशित किया है। आपने सुना था भगवान ने जो कहा, लक्ष्मण देखहु मोर गण नाचत बारिधि पेख गिरही बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ देख। इसकी विशद व्याख्या आपने सुनी थी और भी बहुत कुछ सुना। आज जो हम आपको सुनाएंगे इसी में जो एक चौपाई भगवान ने कही है, बहुत सुंदर चौपाई है और हम लोगों के अनुकूल है, योग्य है। भगवान कहते हैं, सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। भगवान कहते कि लक्ष्मण देखो, ये वर्षा का समय है, वर्षा ऋतु है, वर्षा होती है और वर्षा का जल जहाँ तहाँ बरस रहा है। टीला पर बरसता है, चोटी पर बरसता है, पेड़ पर बरसता है, पौधों पर बरसता है, छत पर, जहाँ तहाँ ये ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वर्षा हो रही है।
जल बूंद गिर रहा है, लेकिन पानी कहीं टिकता नहीं है। वर्षा तो सब जगह होती है, पानी का बूंद तो सब जगह गिर रहा है, लेकिन कहीं टिकता नहीं है, वो बहता रहता है। और टिकता है कहाँ जाकर? तो भगवान कहते हैं जहाँ तालाब है, जहाँ गहराई है, जहाँ गड्ढा है, जहाँ पात्रता है, जहाँ पात्र है, वहाँ जाकर के ये पानी टिक जाता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं जो पुरुष सज्जन होते हैं, सज्जन पुरुष के जीवन में तरह तरह का सद्गुण आकर के जमा होता है। और आप जानते हैं ना, दो तरह के पुरुष संसार में होते हैं, एक को कहते हैं सज्जन और दूसरे को कहते हैं दुर्जन। एक होता है सज्जन, दूसरे को कहते हैं दुर्जन। सज्जन को सब कोई पसंद करते हैं और दुर्जन को कोई पसंद करते हैं। और प्रायः व्यक्ति दूसरे की नज़र में प्रिय होना चाहते हैं, प्रायः व्यक्ति दूसरों की नज़र में सम्माननीय आदरणीय होना चाहते हैं, दूसरे की नज़र में लोग बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरे की नज़र में सज्जन बन कर के रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारे भीतर में सद्गुण नहीं होगा तो हम सज्जन हो पाएंगे। जब तक हमारे भीतर गुण नहीं हो, सज्जनता नहीं हो, सद्गुण हमारे भीतर नहीं हो, तब तक हम सज्जन नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम सज्जन नहीं हो पाएंगे तब तक हम किसी के प्रिय भी नहीं हो पाएंगे। बहुत सुंदर संकेत है भगवान का। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण सज्जन के पास जाकर के सद्गुण ठहर जाता है। जैसे पानी बरसता तो सब जगह है, लेकिन टिकता कहीं नहीं है। टिकता है कहाँ? जहाँ गड्ढा है, वहाँ जाकर के टिकता है। और आप पढ़िएगा हमारे गुरु महाराज जी का सत्संग योग, सत्संग योग के चौथे भाग में हमारे गुरु महाराज जी ने इसी बात को एकदम हूबहू लिखने की कृपा की। वहाँ गुरु महाराज जी लिखते हैं जैसे वर्षा सब जगह होती है, लेकिन वर्षा का पानी टिकता है गड्ढा में, वर्षा का पानी टिकता है किसी गहराई में जाकर के। ऐसे ही गुरु महाराज जी कहते हैं ईश्वर की कृपा तो सब पर होती है। हम सब उनकी संतान है ना, हम सब जितने जीवात्मा हैं सब ईश्वर की संतान हैं, हम उन्हीं की संतति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ये जितने जीव हैं सब मेरी संतान है। और जैसे माता पिता अपनी संतान पर कृपा करते हैं, जैसे माता पिता अपनी संतति पर अनुग्रह करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज जी कहते हैं ईश्वर सब जीव के ऊपर कृपा करते हैं। पर कृपा टिकती नहीं है, सबके ऊपर कृपा ठहरती नहीं है। जैसे पानी की वर्षा, पानी तो सब जगह होता है, पानी गिरता तो सब जगह है, पानी का बूंद तो सब जगह गिर रहा है, लेकिन सब जगह टिकता नहीं है। टिकता है कहाँ? जहाँ जाकर के गड्ढा है। ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं कृपा तो सब पर हो रही है, पर कृपा टिकते वहाँ जहाँ पात्रता है, जो अपने को पात्र बना करके रखते हैं। तो जहाँ पात्रता है वहाँ कृपा टिकती है। यहाँ भगवान क्या कहते हैं? जैसे पानी का बूंद गड्ढा में जाकर के टिकता है, ऐसे ही सद्गुण सज्जन के पास जाकर के टिकता है। अब देखिए सज्जन कहते हैं किसको? अब सज्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो सज्जन का होता है सत जोड़ जन बराबर सज्जन, अर्थात सतजन को ही सज्जन कहते हैं। इसी शब्द का प्रयोग हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। तो सतजन कहिए या उसी को फिर सज्जन कहते हैं।
सतजन किसको कहते हैं? सतजन का अर्थ होता है जो सतजन है, जिनके अंदर में सत्य है, सच्चाई है, वो सज्जन है। और दूसरी बात है, सतजन का अर्थ होता है जो सत्य से लग करके है, जो सत्य से जुड़ करके रहते हैं, जो सत्य के संग में रहते हैं, उसी को सतजन भी कहते हैं और उसी को सत्संगी भी कहते हैं। भाव एक ही है। तो जो सदैव सत्य से लग करके रहते हैं, जो सत्य के संग में रहते हैं, वही होते हैं सतजन। भगवान कहते ऐसे यदि कोई सतजन हो तो उनके पास सद्गुण बिना बुलाए जाता है। हम चाहते अपने भीतर गुण, लेकिन सत्य से जुड़ करके नहीं हैं, सत्य से हम जुड़ करके सत्य के संग में हम नहीं रहते हैं, तब हमारे भीतर गुण आएगा। असत किसको कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? सत सोई जो बिनसे नाही। सत्य उसको कहते जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसी को कहते ईश्वर। तो कहने का भाव है, भगवान ये कहना चाहते हैं जो भगवान से जुड़ करके है, जो भगवान से लग करके, जो सदैव अपने इष्ट से जुड़ करके रहते हैं, अपने इष्ट के साथ में रहते हैं, ऐसे ईश्वर तो हमारे संग में ही हैं। हम लोग भजन गाते हैं ना पदावली में, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता न, वो तो सदैव संग में ही है। लेकिन इसका ये एहसास जो करे, ये फीलिंग जिनके भीतर होने लगे, ये अनुभव जो करे, अथवा ये सजगता जिनके भीतर सदैव रहे, इस बोध में जो जग करके रहे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे संग में ईश्वर है, हमारे संग में हमारे इष्ट हैं, इस याद को तरोताज़ा बना करके रखे और तब सुमिरन में लगे हुए, भजन में लगे हुए जगत का व्यवहार करे, उसी को बोलते हैं सज्जन। ऐसा जब करके हम रहेंगे तब आप देखिएगा हमारे भीतर सद्गुण अपने आप आने लगेगा। अब बनावटी हम कितना भी करेंगे सज्जन बनने का प्रयास, हम असफल हो जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी लिख देते हैं, उगरहि अंत न हो ही निवाहो, काल ने भी जिमी रावण राहु। काल ने भी बनावटी सज्जन बनना चाहा लेकिन सफल हुआ। राहु भी बनावटी देवता बन करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया लेकिन सफल हुआ। रावण भी साधु बन करके सीता माता का हरण कर लिया, साधु बना लेकिन सफल हुआ? सफल नहीं हुआ। तो जो बनावटी करेंगे और तब चाहेंगे कि गुण हमारे भीतर हो, उनके भीतर गुण नहीं होता, वो असफल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो सत्य से लग करके रहे, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, एहसास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अपने विद्या बुद्धि के बल से, अपने तर्क शक्ति के बल से, अपने मनोबल से, बुद्धि बल से, किसी भी तरह से जो अपने इष्ट से लग करके रहे, जो इष्ट से हमेशा जुड़ करके रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे गुण उतरने लग जाता है, सद्गुण उसके पास आने लग जाता है। वही भगवान कहते हैं, सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा। जैसे पानी सिमट सिमट करके तालाब में भरता रहता है, ऐसे जो ऐसे सज्जन होते, सतजन होते हैं, उसके पास सद्गुण आने लग जाता है। ये बात भगवान कहते हैं। मानो भगवान से ही पूछा कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए कि आप जो कहते हैं सद्गुण सज्जन पही आवा, ये कौन सब गुण होता है? आप पढ़ेंगे रामायण में, भगवान ने भरत जी से कहा है, हे भरत, ऐसा व्यक्ति निंदा स्तुति उभय सम, अब ममता मम पद कंज। भगवान कहते जो व्यक्ति निंदा में और स्तुति में हमेशा सम रहते हैं,
कोई कितनी भी निंदा करे लेकिन जो उबता नहीं है, जो निंदा से घबराते नहीं है। यदि हम सत्य पर है, हमारे भीतर सच्चाई है, अब कोई कितनी भी निंदा करे तो करे, जो घबराते नहीं हैं। और आप जानते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी की खामखा यूँ ही निंदा करते रहते हैं तो जिसकी वो निंदा करते हैं ना, उसका जो पाप होता है, उसका जो अशुभ होता है, वो निंदा करने वाले के माथे पर जाता है। ये तो खराब बात है ना। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। आप निंदा करने वाले से घबराइए नहीं, उसको और पास रखिए। ऐसा क्यों? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो करते क्या है? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वो जो हमारी निंदा करता है, तो जो हमारा जो अशुभ है ना, जो हमारा कुछ कुकृत्य है, अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, उसको धोता है। तो भगवान कहता ऐसा विचार करके जो व्यक्ति निंदा में घबराते नहीं और स्तुति में प्रसन्न नहीं होते, निंदा स्तुति उभय सम, जो दोनों में सम रहते हैं। और सम कौन रहेगा? ये भी भगवान कह देते हैं। भगवान कहते हैं जिसको ममता मम पद कंज। भगवान कहते हैं जिनको मेरे चरणों में ममत्व बुद्धि है, जिनको मेरे चरणों में प्रेम है। और मेरे चरणों कहने का भाव जो हमारे इष्ट हैं उनमें जिनको प्रेम हो जाता है, उनमें जिनका लगाव हो जाता है, जो इष्ट से जुड़ करके रहते, जो इष्ट से लग करके रहते चिंतन मनन के द्वारा, ऐसे व्यक्ति भगवान कहते निंदा से स्तुति से कभी न तो निंदा से घबराते हैं और न तो स्तुति से वो ज़्यादा हर्षातिरेक से भरते, दोनों में सम रहते हैं। इसी दोनों में जो सम रहे, भगवान कहते वही सज्जन होता है। ते सज्जन, वो सज्जन है। तो ऐसा कौन होगा? भगवान कहते जिनको मेरे चरणों में प्रेम होता है, जिनको मुझसे प्रेम होता है, जिनको मेरे प्रति श्रद्धा होती है, जिनको मेरे प्रति लगाव होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सौ और समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुखा दास होए भव पार। जिनको दुनिया के प्रति सम भाव है, जिनको सबके प्रति समान भाव है, लेकिन ममत्व जिनको अपने इष्ट में है, ऐसा जो व्यक्ति है तो वो भगवान को प्रिय होता है। अब देखिए भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। भगवान एक बात कहते हैं कि हमारे भीतर तो ममता रहती ही है, लेकिन अभी जो हमारी ममता है वो दुनिया के प्रति है, संसार के प्रति है। तो भगवान क्या कहते हैं? सब जग ममता ताग बटोरी। इधर जहाँ जहाँ हमारे भीतर ममता है, क्योंकि इधर अगर ममता होगी तो अवगुण हमारे भीतर होगा। दुनियादारी के प्रति ममता होने से ममता करने वाले के भीतर अवगुण आता है, और जो भगवान के प्रति ममत्व रखते हैं उनके भीतर सद्गुण आता है। तो भगवान कहते हैं सब जग ममता ताग बटोरी, अब मम पद खैंची बांधी बर डोरी। भगवान कहते दुनिया में जहाँ जहाँ ममता लगी है ना, ये ममता कैसी है? तो भगवान कहते हैं ममता है ताग। और ताग किसको कहते हैं? धागा को। भगवान कहती है धागा के समान है। लेकिन वही ममता जब भगवान के चरण में होती है तब भगवान कहते हैं वो ममता रूपी धागा, भगवान कहते हैं रस्सी बन जाती है, वो डोरी बन जाती है। अब आप कहिए धागा कमज़ोर होता है कि रस्सी कमज़ोर होती है? धागा कमज़ोर होता है ना। अब धागा को ज़रा ज़ोर से खींच दीजिए, टूट जाएगा। और जब कई धागाओं को मिला करके हम रस्सी बना देते तब वो टूटता है जल्दी? तब नहीं टूटता। इसी तरह से भगवान कहते हैं जो दुनिया का हमारा लगाव है, दुनिया के प्रति जो हमारे भीतर आसक्ति है, धागा के समान है। ये हमारे नहीं चाहने के बाद भी ये टूटेगा, और टूटेगा तब भी दुख होगा
और जब तक ये धागा लगा हुआ है तब तक हमारे भीतर दुर्गुण आएगा। इसलिए जो अपने से इस धागा को पहले तोड़ ले, तोड़ करके अपने इष्ट में जोड़ दे, तो इष्ट में जोड़ने वाले वो रस्सी के समान अब उनका प्रेम हो जाता है, उससे सुख भी मिलता है और सद्गुण भी भीतर आता है। लेकिन हम ऐसा कर पाते हैं? ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। लोग कहते करेंगे अभी तो बहुत समय, अभी तो कहते आज कहे मैं काल भजूंगा, और काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। पर संत क्या कहते हैं? संत कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परल होएगा, बहुरी करेगा कब। अब कब करेंगे? इसलिए इस काम में, इष्ट से प्रेम करने में, भगवान से लगने में, भगवान के भजन में विलंब नहीं करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए। एक कहानी हम बराबर सुनाते, आपको कई बार सुनाई, फिर याद करा देते। एक धोबी था, धोबी के पास एक गधा बीमार हो गया, तो धोबी गधा को लेकर के गया किसी वैद्य के यहाँ। तो वैद्य ने गधा को देखा, तो वैद्य ने कहा इसको तो रोग हो गया है, तो कहा दवाई दीजिए उसको। जैसे दवाई दिया, टेबलेट दिया कुछ, तो धोबी कहता कि डॉक्टर साहब ये तो गधा है, इसको हम टेबलेट खिलाएंगे कैसे? ये तो मनुष्य नहीं है कि खा लेगा। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करना, इन सभी गोलियों का चूर्ण बना लेना, और चूर्ण बना करके एक कोई नली ले लेना, पाइप की हो अथवा कोई भी नली हो, उस नली में इस चूर्ण को भर देना। अब भर करके एक मुंह दे देना गधा के मुंह में, एक साइड, और एक साइड में अपना मुंह लगा करके फूंक देना, गधा के मुंह में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। कहाँ, तरीका तो बढ़िया है। वही वो आदमी किया, चूर्ण बना करके पाइप में डाला, और एक साइड दे दिया गधा के मुंह में, और दूसरा साइड ले लिया अपने मुंह में फूंकने के लिए। अब मुंह में ले लिया है लेकिन फूंक नहीं रहा है, वो पोजीशन बदल रहा है। अब सोचता है कि फूंकना तो है ये, कभी एक पैर इधर करे, कभी दूसरा पैर उधर करे, कभी ऊपर करे माथा, कभी नीचे करे माथा, वो पोजीशन बना रहा है। अब पर उधर भी तो किसी के मुंह में है पैर, इस बात को भूल गया। अब जब तक ये पोजीशन बना करके अपना सही पोजीशन में आएगा, सही जगह पर आएगा, अब ये सोचिए रहा है कि फूकेंगे 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 गधा हमारा स्वस्थ होगा, ये सोचिए रहा है। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, कई मिनट बीत गया, सोचिए रहा है। अब जब तक ये फूकेगा इसके पहले गधा उधर से फूक दिया। तो परिणाम ये हुआ कि जो दवाई से गधा स्वस्थ होता ना, वो दवाई धोबी के पेट में गया। अब धोबी भी बीमार, गधा तो पहले से बीमार था ही, अब इधर से ऊपर से धोबी भी बीमार, अब दोनों बीमार और दुख बढ़ गया। यही हाल है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अंतहु तो ही तजेंगे, तू न तजे अब ही ते। जो हमको अंतिम में छोड़ने वाले हैं उनसे तो हम लग करके, लेकिन जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। जो ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं, गुरु महाराज जी सदैव हमारे साथ रहते। आपको पता है जिस समय आप दीक्षा लेते हैं ना, और दीक्षा लेने के बाद जब थोड़ी देर तक ध्यान करते हैं ना ध्यान, अब जब दीक्षा लिए होंगे तो आपको याद होगा, दीक्षा के बाद, दीक्षा के समय का तब थोड़ी देर तक ध्यान करिए। अब ध्यान करते हैं ना, उसी समय वहाँ 2 घटना घटती है। सबसे पहली बात, उस समय जो आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहली घटना ये घटती है कि वही भक्ति का बीज, भक्ति का संस्कार उसी क्षण पड़ जाता है, तभी पड़ जाता है। भक्ति का बीज पड़ गया, भक्ति का संस्कार पड़ गया। अब उस भक्ति के बीज को हम कितना संभाल करके रखते हैं, ये हमारे पर निर्भर है।
और दूसरी घटना घटती है कि उसी समय, जिस समय हम पहली बार गुरु महाराज जी का ध्यान करते दीक्षा के बाद, उसी समय से वे चैतन्य रूप से हमारे संग हो जाते हैं और सब दिन के लिए संग हो जाते हैं। फिर वो कभी साथ हमारा नहीं छोड़ते, सदैव साथ में रहते हैं। अब कब तक साथ में रहेंगे? एक बार हमने दीक्षा ली और दीक्षा ले करके गुरु के कथनानुकूल हम ध्यान किए, उस समय जो हमारे साथ में हमारे इष्ट हुए, तब तक हमारे साथ में रहेंगे, जब तक कि हमको ईश्वर का दर्शन न हो जाए, जब तक कि हमको मोक्ष न मिल जाए, तब तक वो साथ ही रहते हैं। लेकिन ऐसा विश्वास है हमारे भीतर। भगवान वही कहते हैं, जो सतजन होते, जो सत से लग करके रहे, जो ये अनुभव करे, एहसास करे हम अकेला नहीं हैं, हमारे संग में कोई है, हमारे जीवन में कुछ घटना घटी है, और ऐसा भाव लेकर के जो अपने इष्ट से ममत्व बुद्धि करके, प्रेम बुद्धि करके, आसक्ति के बुद्धि करके रहे, और ये न करे कहाँ कभी लगेंगे भजन में, जो लग जाए भगवान कहते उसके भीतर सद्गुण उतरने लग जाता है। आप याद करिए रामायण का प्रसंग, जब सीता जी का हरण हो गया, भगवती सीता का हरण हुआ, तब भगवान श्री राम ने सीता खोज का अभियान चलाया है। और आप जानते हैं उस अभियान में बहुत से बंदर भालू जुटे हुए, लेकिन भगवान को विश्वास किस पर था? भगवान को विश्वास है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान को बुला करके भगवान ने अपनी अंगूठी दी है कि जब सीता का दर्शन तुम्हें होगा तो ये पहचान उसको दे देना। आप जानते हैं ना, हनुमान जी गए हैं और समुद्र छलांग लगा करके पार करते, वहीं पर उसी समय, कहानी तो लंबी है, पर हनुमान जी को पार जाना था, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल भी नहीं रहे। सब अपनी अपनी प्रभुता का, अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं कि हम जा सकते हैं, इतना आयोजन तक हम जा सकते हैं, पार सब कह रहा है, हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए। तब उधर से जामवंत जी ने क्या कहा था, आपको याद है ना? वहाँ जामवंत जी ने कहा था, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी, तुम्हारा अवतार तो भगवान के काम करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही, तुम्हारा जन्म ही भगवान के काम के लिए हुआ है। और सुनते हो भयो पर्वताकारा, हनुमान जी ने जैसे सुना, पर्वत के समान विशाल हो गए और एक ही छलांग में सागर को पार किए कि नहीं। और जब वहाँ पर माँ सीता के पास गए हैं, तो सीता माता को हनुमान जी ने भगवान की सब खबर सुनाई है, सब समाचार सुनाया है। सीता माता बहुत प्रसन्न होती हैं, और फिर हनुमान जी ने बहुत कुछ वहाँ पर किया, लंका को जला करके राख कर दिए, अपनी शक्ति का परिचय हनुमान जी ने रावण को दी है। अब फिर वहाँ से वापस आ गए हैं भगवान के पास। अब भगवान तब जा कर के चढ़ाई किए और बानरी सेना सजा करके भगवान ने रावण के सेनाओं का संहार कर दिया है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। मेघनाथ को भगवान लक्ष्मण से मरवा दिए, कुंभकर्ण को भगवान ने खुद से मारा है, और अंतिम में रावण का भी वध हो गया। रावण के वध के बाद तब भगवान हनुमान जी को फिर बुलाते हैं। पहले तो जब माता सीता की खोज करनी थी ना, तब भी भगवान ने हनुमान जी को बुला करके अंगूठी दे करके, मुद्रिका दे करके भेजा है सीता के पास। तो रावण वध के पहले हनुमान जी जाते रावण की सीता के पास। रावण वध के पहले भी हनुमान जी जाते सीता के पास, और रावण का जब वध हो गया, फिर दोबारा जाते हनुमान जी सीता जी के पास। इसी 2 दृश्य को देख करके, 2 दृश्य का अनुभव करके माता सीता को हनुमान जी के प्रति बड़ा भाव जगा है। आप पढ़ेंगे रामायण में, माता सीता कहती है, बंदर कैसा है? ये है तो बंदर, ये देखने में कुरूप, लेकिन ये काम कितना बड़ा बड़ा करता है। ये भगवान की सूचना लेकर के पहले भी मेरे पास आए थे, और भगवान की शक्ति का इन्होंने परिचय भी रावण को दे दिया है। और आज जब रावण की मृत्यु हो गई है,
तब फिर ये भगवान की सूचना लेकर के फिर मेरे पास आए। ये तो भूतकाल में भी है और भविष्य में भी, वर्तमान में सब जगह भगवान से जुड़ा हुआ है। उसी समय माता सीता हनुमान जी को सामने देख करके एकदम पुलकित हो गई है, प्रसन्न हो गई है। और तुलसीदास जी बहुत सुंदर इसी बात को लिखते हैं, अति हरस तन मन पुलक लोचन। माता सीता इतना हर्षित हो गई है, इतना पुलकित हो गई है, प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू आ गया है। अब कभी खुशी से रोए हैं कि नहीं? दुख से तो सब रोता है, कभी काल व्यक्ति खुशी में भी रोता है। अब तक माता सीता बहुत रोई हैं, लेकिन आज जो रो रही हैं, अति हरस तन मन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। आंखों में आंसू भर करके माता सीता बारंबार कहती हैं, का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। हे कपि, हे हनुमान, मैं तुमको क्या दूं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत पुलकित हूँ। रावण वध के पूर्व भी तुम आया था, मध्य में भी तुम आया, और रावण वध के पश्चात भी तुम सब खबर लेकर के भगवान के मेरे पास आते हो। का देव तो ही त्रैलोक महु कपि, हे बंदर, हे हनुमान, इस तीनों लोकों में मैं तुमको क्या दूं? एकदम माता सीता भाव से भर गई है। सुन रहे कि नहीं बात? भाव से भर गई। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो मातु, हे माता सुनिए, सुनो मातु, पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम। हे माता, आज मैंने संपूर्ण संसार का, तीनों लोक का राज पा गया। कैसे पा गया? हनुमान जी कहते, रण जीत रिपु दल। रण मतलब रण युद्ध। रण जीत रिपु दल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम। हे माता, रण में, युद्ध में रावण से युद्ध करके, रावण को परास्त करके, रावण का वध करके भी मेरे प्रभु सकुशल हैं। इससे ज़्यादा बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है? इसी बात से मुझे लगता है कि मुझे तीनों लोकों की संपदा मिल गई। कोई स्वार्थ नहीं हनुमान जी के भीतर, बस एक ही भाव है कि जो हमारे इष्ट हैं, हनुमान जी कहते, जिनका हम भजन करते हैं, वो पहले भी स्वस्थ थे, कुशल थे, और रावण का वध करके भी कुशल हैं। इसी से हनुमान जी प्रसन्न हैं। इसी बात पर सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं। और तब देख के सीता जी क्या कहते हैं हनुमान से? सीता जी कहती हैं, सुनो सुत, हे पुत्र सुनो, सुनो सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। आशीर्वाद दे दिया है, हे हनुमान, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि जितना सद्गुण दुनिया में है, वो सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे। इससे बड़ा आशीर्वाद होता है? अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते, सद्गुण सज्जन पहियावा। और सज्जन की परिभाषा क्या है? जो सत से लग करके रहते सदैव, जो अपने इष्ट से लग करके रहते सदैव, जो इष्ट में जिनका जीवन है, जो उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए सब कर्म करते, सब व्यवहार करते, सब व्यापार करते हैं, जिनका जीवन इष्टमय होता है, उनको आशीर्वाद मिलता है। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। राम है भगवान, और सीता कौन है? आप पढ़िएगा, सीता महारानी भक्ति स्वरूपा है। ये भक्ति स्वरूपा है। तो जो भगवान से लग कर के रहते हैं, वही वास्तव में भक्ति करते हैं, और जो भक्ति करते हैं उन्हीं के जीवन में सद्गुण आता है। जो भक्ति करेंगे ना, वो कहीं भी रहे, कहीं भी रह करके भजन करे, भक्ति करे, अब भगवान से लग करके रहे, उनके भीतर सद्गुण उतरता है। अब भक्ति कहते हैं किसको? आप कई बार सुने हैं, भक्ति का शुभारंभ होता है सत्संग से। जानते हैं ना, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जो सत्संग से लग कर के रहते हैं,
उसके भीतर से धीरे धीरे दुर्गुण निकलने लग जाता है और उसके भीतर सद्गुण का वास होना शुरू हो जाता है। यही से भक्ति का आरंभ है। जो सत्संग से लग कर के रहता उसके भीतर का दुर्गुण खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? कैसे खत्म होता है? आपने देखा ना, अब कल सुने थे, चाहे कितना भी गंदा पानी क्यों न हो, यदि वो गंदा पानी गंगा में मिल जाए तो गंदा रहता है। भले कितना भी गंदा क्यों न रहा हो, लेकिन जैसे वो गंगा से मिलता है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। संत सुंदरदास जी कहते इसी तरह से सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। सुंदरदास जी कहते जो तत्काल शुद्ध करते हैं, जो तत्काल पवित्र करते वो सत्संग है। मतलब भीतर के अपवित्रता को, भीतर के दुर्गुण को निकाल करके हमारे भीतर सद्गुण भरने का काम सत्संग करता है। तो जो सत्संग से लग कर के रहे उसके भीतर धीरे धीरे सद्गुण आना शुरू हो जाता है। अब देखिएगा, जो पहले बहुत झूठ बोलते थे, सत्संग में आने पर उनके झूठ की संख्या कम हो जाती है। होती है कि नहीं? जो पहले बहुत नशा करते थे, यदि वो सत्संग में आने लगे तब उसकी नशा धीरे धीरे छूटने लग जाती है। ये सब सद्गुण आता है जीवन में। लेकिन अगर सत्संग को ही पकड़ करके केवल रहेंगे तब पूरा लाभ नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का शुभारंभ है यहाँ से। केवल यही हम पकड़ करके रह जाएं तब नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग बहुत सुनेंगे, सत्संग खूब सुनते हैं, सत्संग के प्रति श्रद्धा भी रहती है, प्रेम भी रहता है, पर सत्संग सुन कर के आगे नहीं बढ़ते, फिर उनको लाभ नहीं होता। जितना लाभ होना चाहिए, जितना गुण उनके भीतर होना चाहिए, फिर उतना नहीं होता है। और करना क्या है आप पढ़िएगा। जब हनुमान जी गए हैं लंका, तो हनुमान जी ने देखा यहाँ तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है। लंका निकर निशिचर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी देखते चारों तरफ यहाँ तो राक्षस ही राक्षस है, यहाँ सज्जन कहाँ होगा। हनुमान जी ये बात सोच ही रहे, दिन भर इसी चिंतन में घूमते रहे, रात भर इसी चिंतन में घूमते रहे, और घूमते घूमते भिनसर हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और हनुमान जी घूमते घूमते चले जाते हैं विभीषण जी का जहाँ घर था ना, वहाँ चले गए। लंका में रहते थे ना विभीषण जी, लंका में सब है राक्षस, राक्षसों के बीच में विभीषण जी। लेकिन हनुमान जी देखिए वहाँ जैसे गए, भिनसर का समय है, सामने जो घर था उस घर से आवाज़ आती है राम 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 तेहि सुमिरन किन्हा। कौन? विभीषण। ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, भिनसर हो गया है, अब पूरी लंका सो रही है, पूरी लंका में सब प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। एक वहाँ विभीषण जी का जो घर है, जब वहाँ पर हनुमान जी गए हैं तो वहाँ पर सुनते आवाज़ आ रही है राम राम राम। ये आवाज़ जैसे हनुमान जी ने सुनी है, हनुमान जी कहते अरे इसका मतलब ये राम राम करने वाला ये कोई न कोई सज्जन जरूर है। राम राम तहि सुमिरन लागा, जाना कपि तहि सज्जन चिन्हा। समझ लिया कि सज्जन है। इसका मतलब संकेत क्या हुआ? संकेत इसमें यह है जो कहीं भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, लेकिन जो निरंतर मंत्र का जप करते रहे उसके भीतर सज्जनता आती है। हम लोग तो अच्छी जगह पर रहते हैं ना, पर वो विभीषण तो वहाँ लंका में रह रहा है जहाँ राक्षस ही राक्षस है, लेकिन वहाँ रह करके भी जो राम राम वो कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं हर कपि हरस तई सज्जन चिन्हा। उनको हनुमान जी कहते ये सज्जन पुरुष है। इसका संकेत बस इतना ही है, जो मंत्र का जप करते रहेंगे, मंत्र के जप करने से जीवन में सज्जनता आती है।
अब मंत्र जप करना है क्या? मंत्र जप कौन करेंगे? अब मंत्र जप करना क्या है? राम भगवान जब गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तब भगवान ने क्या कहा था सबरी से? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे सबरी, मेरे मंत्र का जो दृढ़ विश्वास के साथ जप करना है वो पांचवी भक्ति है। जो मंत्र का जप करे, और जैसे आप मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र के जप करते रहने से भीतर और सद्गुण का विकास होता है, हमारे भीतर और सद्गुण बढ़ने लग जाता है। लेकिन मंत्र का जप कौन करेंगे? निगुरा निगुड़ी करेंगे। निगुरा निगुड़ी मंत्र का जप करेंगे तो उनको फल ही नहीं मिलेगा। बिनु गुरु माला फेरता, अब बिनु गुरु करता, बिनु गुरु माला फेरता, अब बिनु गुरु करता दान, अब बिनु गुरु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, व्यर्थ जाता है। अब देखिए हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी जप भी करते हैं और सत्संग करते हैं कि नहीं? हनुमान जी के लिए कहते हैं राम लखन सीता मन बसिया, रघुपति चरित सुनबे को रसिया। जहाँ कहीं भगवान की कथा हो, जहाँ कहीं भगवान का सत्संग हो, वहाँ जाकर के हनुमान जी सुनते हैं। तभी ना माता सीता ने कहा ना, सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानु कुल कौशलपति, रहहि समेत अनंत। हे हनुमान, तुम्हारे जीवन में सभी सद्गुणों का वास होगा और सदैव भगवान तुम्हारे अनुकूल बन करके रहेंगे। हनुमान जी जप भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और ये शिक्षा है कि इसी तरह से जो हम लोग भी करेंगे तो ये सब गुण हमारे जीवन में आएगा। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी को भूख लगी तो हनुमान जी गए माता सीता के पास अयोध्या में। सीता माता से कहते कि माता जी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो सीता जी कहते ठीक है ठहरो, मैं आती हूँ, अभी दूंगी। हनुमान जी ठहर जाते। थोड़ी देर के बाद हनुमान जी फिर कहते कि माता भूख लगी है, कुछ दीजिए। सीता माँ कहते बस अभी आई, ठहर जाइए, मैं देती हूँ। ऐसे कई बार हनुमान जी ने कहा, पर सीता माता यही कहते रहे कि बस ठहर जाओ, आती हूँ आती हूँ। हनुमान जी के मन में तो आखिर ये कर क्या रही है? हम कब से कह रहे हैं कि दीजिए कुछ खाने के लिए, भूख लगी है, और ये कहते आ रही हूँ, आ रही हूँ, पर आती तो है नहीं। हनुमान जी ने झांक करके देखा तो देखा कि सीता मैया श्रृंगार कर रही है। सीता महारानी श्रृंगार कर रही हैं और अंतिम में वो अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी पूछ देते कि माता ये क्या कर रही हैं आप? ये आप क्या कर रही हैं? तो सीता माता कहती हैं कि सिंदूर लगा रहे हैं। कहा क्यों? तो सिंदूर इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये लगाने से पति चिरंजीवी होते हैं, पति की आयु बढ़ती है। कहा अच्छा, ये सिंदूर लगाने से मतलब आप सिंदूर लगाएंगे तो भगवान की आयु बढ़ेगी? बोले हाँ बढ़ेगी। कहा कि माता जब आपके सिंदूर लगाने से भगवान की आयु बढ़ेगी तो फिर कंजूसी कहे कर रही हैं आप? इतने में क्यों सिंदूर लगाती है? पूरा सिंदूर लगाइए ना। का पूरा मतलब लाइए सिंदूर हम दिखाते हैं। हनुमान जी ने सिंदूर ले लिया और उसमें तेल मिला करके, सिंदूर तेल मिला करके तलवार सहित, तलवार से लेकर के सिर तक पूरे शरीर में सिंदूर घिस लिए। कहा जब सिंदूर लगाने से ही भगवान का आयु बढ़ेगी तो पूरा सिंदूर लगा लो, पूरा सिंदूर लगा, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अब भगवान तो भाव समझते हैं ना। देखिए भावग्राही जनार्दनम, हम क्या करते हैं इष्ट के लिए वो सब भाव समझते हैं। अब हनुमान जी ने जैसे पूरी देह में सिंदूर लगा लिया, सीता माता ने कहा कि पागल है ये, ऐसे करता है। अब हनुमान जी सिंदूर लगा लिए, पूरी देह में करताल ले लिए, राम राम सीताराम का कीर्तन करते करते भगवान की सभा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं।
अब वहाँ सभा में भगवान अपने सभासदों के साथ बैठे हुए हैं। अब बड़ी महत सभा भगवान की है। वहाँ गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु विश्वामित्र हैं, उधर सुग्रीव बैठे हुए हैं, विभीषण जी, सब के सब बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषिमुनि लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उस भरी सभा में हनुमान जी वो तेला सिंदूर लगा करके पूरे देह में उस सभा में घुस गए। अब जैसे सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव का अरे मेरा मंत्री पागल हो गया। मंत्री थे ना वो सुग्रीव की, सब देख रहा, सबके मन में कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे भगवान ने देखा है तो भगवान देख करके प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो भाव को समझ रहे हैं ना, वो अंतर्जामी है। हम अपने इष्ट के लिए क्या करते वो सब देख रहे हैं ना। दुनिया हमें भले कुछ कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, हम तो हो गए रमन बिहारी के, वो तो हम तो उनके हैं ना। दुनिया कुछ भी कहे, हमें काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, क्या फर्क पड़ता है। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हम तो उनके हो गए हैं। हनुमान जी पूरी देह में सिंदूर लगा करके सभा में जैसे प्रवेश किए, सब देख करके आश्चर्यचकित है। पर हनुमान जी उसी अवस्था में भगवान के पास चले गए और भगवान को झुक करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही भगवान बड़े खुश हुए और भगवान ने पूछा कि ये क्या है, ऐसा क्यों किए हो। तब हनुमान जी कहते कि प्रभु माता सिंदूर लगा रही थी, मैंने कहा क्यों, ये क्यों लगा रही हो। तो उसने कहा कि लगाने से आपकी आयु बढ़ती है। तो मैंने कहा कि जब सिंदूर लगाने से भी आपकी आयु बढ़े तो हम फिर कंजूसी क्यों करें, इसलिए मैंने पूरी देह में सिंदूर लगा लिया ताकि आप पूरे आयु वाले बन करके चिरंजीवी रहिए, दीर्घजीवी रहिए, सब दिन संसार में रहिए, यही मेरी कामना है। ऐसा जैसे हनुमान जी ने कहा, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। आज जैसे तुमने ये तेल और सिंदूर लगाया है ना, वो दिन था मंगलवार का दिन, मंगलवार था। आज के दिन तुमको जो सिंदूर और तेल समर्पित करेगा उसको तुम्हारे ही जैसा सद्गुण प्राप्त होगा। और लोग गाते भी है ना भजन, आज मंगलवार है, महावीर का वार है। हनुमान जी बस भगवान के लिए जीते हैं, राम काज लगी तब अवतारा। और ऐसे के लिए भगवान कहते हैं सद्गुण सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, अजिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। तो जो सदैव अपने इष्ट से लग करके रहे, सुख में दुख में जैसे भी हो, जो सदैव इष्ट से लग करके रहते हैं उनके भीतर सद्गुण आने लग जाता है और वही वास्तव में साधु होते हैं। तो शुरुआत कहाँ से? सत्संग से है। सत्संग करिए, अब फिर जप करिए। और जप कौन करेंगे? जो दीक्षा लेंगे वही जप करेंगे ना। जो दीक्षा लेंगे वो जप करेंगे और स्तुति विनती भी वही करेंगे। ये सब भक्ति है, ये सब करने से हमारे भीतर गुण आएगा। और जप करना, स्तुति विनती करना, ये सब तो बाहरी भक्ति है, ये सब तो स्थूल भक्ति, मोटी मोटी भक्ति है। याद रखिए, जब तक आंख बंद करने के बाद घोर अंधकार रहेगा ना, तब तक कितना भी गुण जीवन में हो जाएगा, लेकिन समय समय से भूल भंगट होती रहेगी, समय समय से दुर्गुण भी जीवन में दिखता रहेगा। अंधकार है ना, आंख बंद करते क्या दिखता? घोर अंधकार। ये जब तक है तो क्या होगा? संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना। परिणाम क्या होता? भूल भरम हर बार। नहीं चाहने के बाद भी हमसे भूलें होती रहेंगी, गलतियां होती रहेंगी हमसे, अंधकार जब तक है। तो हमें चाहिए क्या? वेद भगवान कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमया। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए। और अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे? इसके लिए एकमात्र साधन है, उसको छठी भक्ति कहिए या दृष्टि योग की साधना कहिए या उसी को बिंदु ध्यान कहिए, यही उसके लिए साधना है। ये ध्यान जो करेंगे उसी के भीतर में सद्गुण आता है।
पूरा का पूरा सद्गुण आता है। जब तक हम अंधकार में हैं तब तक भूल भ्रम होता रहेगा, भूल भंगट गलतियां हमसे होती रहेंगी। तब प्रयास ये हमें करना चाहिए कि हम अंधकार से प्रकाश में जाने की साधना करें। इसी के लिए आप मनुष्य बने हैं, उद्देश्य यही है। जब तक तम है तब तक जम है, जानते हैं ना आप। और हम मनुष्य बने हैं इसी के लिए कि पूर्णतः सुखी हमारा जीवन हो और अंधकार से प्रकाश में हम जाएं। और इसके लिए कितनों भी दीपावली हम मना लेंगे तो भीतर में प्रकाश होगा। बाहर कितनों दीपावली आप मनाते रहिए लेकिन भीतर में प्रकाश नहीं होता। भीतर प्रकाश करने के लिए कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल असुरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। मंत्र का तेल बना लीजिए और अपने ख्याल की बत्ती बना करके, जैसे बत्ती को तेल में डुबा देते हैं ना, ऐसे डुबा करके जप करिए, इष्ट का ध्यान करिए और दृष्टियों की साधना करिए। देखिए अपने भीतर दीपक आपको दिख जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरय, लखय नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है। जम का फंदा कटेगा जब भीतर के दीपक को हम देखेंगे। यही भगवान कहते हैं, यही सब जब काम करते, जो सतजन है, जो सत से, जो भगवान से लग कर के रहते भक्ति के माध्यम से, तो भक्ति के माध्यम से उसके जीवन में सद्गुण का आगमन होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सुजन समाज सकल गुण खानी, वो सभी गुणों का खान हो जाता है। फिर आप ही संत हो जाएंगे। हनुमान जी बंदर है, पूंछ लगी हुई है, फिर भी भगवान के प्रिय हैं। माता सबरी है, काली कलोटी है, भिलनी है, वनवासिनी है, जंगल में रहती है, फिर भी भक्ति जीवन में है तो सभी सद्गुण वास करती है, वास करता भीतर में, और भगवान उनका जूठा बेर खा रहे, फल खा रहे। तो इस तरह से हमारे भीतर सद्गुण आता है। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। तो सद्गुण हमारे भीतर आवे, ऐसी भक्ति हमें करते रहना चाहिए। जो भक्ति करेंगे भगवान के भी प्रिय और संसार के भी प्रिय बन करके रहते हैं। यही हम करते रहें। आज कितना दिन हुआ ध्यानाभ्यास को? आज 10वां दिन है और 5 दिन बचा हुआ है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा। और आते रहिए 5 दिन तक, और आइए सब